आई थिंक रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट की है, ज़रा शुक्र है आपने याद करवा दिया, रिकॉर्डिंग मैंने की थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना दोबारा बोल देता हूँ ताकि जो दूसरे हैं उन्हें समझ आ जाए। आज हमने ना इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये कुछ फाइल्स होनी चाहिए। एक हमारे पास फोल्डर होगा, कोई भी आप उसे नाम दे सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास index.html एक फाइल होगी। एक फोल्डर हमारे पास इमेज का है और इसमें हमारे पास दो तस्वीरें हैं, एक हमारे पास ये बीजी के नाम से और ये एक डी के नाम से है। और उसके बाद हमारे पास एक CSS का फोल्डर, CSS के फोल्डर में सिर्फ हमारे पास style.css एक फाइल है। तो index.html को मैं टेक्स्ट एडिटर में ओपन करूंगा और स्टाइल की जो फाइल है इसे मैं लिंक कर लूंगा। बाकी जितना भी HTML का बेसिक कोड होता है वो हमने उसी तरह से लिख लेना है। ये टाइटल टैग है, इसे थोड़ा सा चेंज कर लें। उसके बाद आ जाता है हमारी जो मेन कोडिंग है ना, वो हमारी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले इसके अंदर हमने लेना है हेडर का टैग। जिस तरह से डिव का टैग होता है उसी तरह से हेडर का टैग होता है। ये मेन एक ब्लॉक टैग होते हैं, लेकिन याद करने के लिए हमारे पास होते हैं। अच्छा, डिव और डिव के अंदर मैं एक क्लास लूंगा, उस क्लास को मैं नाम दे दूंगा ओवरले। और ये हमारे पास क्लास होगी। इसके अंदर मैं एक हेडिंग ले लूंगा और हेडिंग में ये जो टेक्स्ट है इसी पेज से मैं कर लूंगा कॉपी। दोबारा दोबारा हमने टेक्स्ट नहीं लिखते रहना, ये हमने कर लिया कॉपी। ये हमारे पास एक डिव हो गई। डिव के अंदर H3 का टैग हो गया और इसके ऊपर आना है H1 आई थिंक, हाँ H1 का। इसके दो हेडिंग्स है ना हमारे पास, एक ये हमारे पास क्रिएटिव आवर वाली और दूसरी हमारे पास है रीजन फॉर चूजिंग अस। तो ये रीजन फॉर चूजिंग अस को मैं यहाँ से करूंगा कॉपी और इसे मैं पेस्ट करूंगा H3 में, और क्रिएटिव आवर जो है इसे मैं यहाँ से कट करके और H1 में पेस्ट कर दूंगा। टेक्स्ट आपने लिख लेना। अब मैं आपको ये जितने भी हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनमें मैंने आपको बताया कि आपने टेक्स्ट किस तरह से ऐड करना है। उसके बाद आपके पास ये थोड़ा सा टेक्स्ट है ये वाला, तो ये भी मैं यहीं से ओपन कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। उसके बाद ये नीचे आपने आ जाना और एक बटन का टैग लगाना, बटन। ये हमारे पास बटन आ गया। बटन का टैग जिस तरह डिव वगैरह उस तरह एक बटन का टैग होता है। इसमें मैं लिख दूंगा रीड मोर, ऑल आई थिंक कैपिटल स्पेलिंग है रीड मोर, और सिंपली यहाँ पे हमारा हो गया खत्म। ये हमारा हेडर सेक्शन का कोड है। अब ये हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है, अब ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। हमने इसको इस तरह से बनाना है। ये है हमारी HTML। बस यहाँ पे HTML का काम हो गया खत्म। इसके बाद जितना भी काम है वो CSS का है। हमने यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि CSS की फाइल लिंक भी है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बॉडी का टैग लगाऊंगा और बैकग्राउंड कलर में इसे कर दूंगा रेड। आप कोई भी चेंज कर लें, ये हमारे पास लिंक है। तो इसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ खत्म। अब मैं आऊंगा style.css की फाइल में। तो इसमें आपने बेसिक कोडिंग कैसे स्टार्ट करनी है। ये आपका जो कोड है वो कॉमन रहेगा। पैडिंग 0, मार्जिन आपका होगा 0, ये आगे मार्जिन भी आपके पास 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ये आपका हर CSS की फाइल में सेम रहेगा। उसके बाद आ जाए एक बॉडी का टैग लगा दें और इसे खाली छोड़ दें। उसके बाद हेडर का टैग आ गया ये वाला, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे मैंने इसे कर लिया सिलेक्ट। अब मैंने CSS के सिलेक्टर आपको बताए थे, आपने किस तरह से टैग को सिलेक्ट करना है। तो हेडर को सिलेक्ट किया, करली ब्रैकेट्स, और उसमें हम इसमें को एक देंगे बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड और इमेज। अब इसमें ये एक ना बैकग्राउंड पे ये इसके ना बैकग्राउंड पे एक तस्वीर लगी हुई है कंप्यूटर वाली, और इसके पीछे जो कुछ भी नजर आ रहा है वो आपके पास क्या है, एक आपके पास एक यानी तस्वीर लगी हुई है। उस तस्वीर को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो तस्वीर को लगाने के लिए मैं यहाँ पे तस्वीर का जो URL है वो बैक डायरेक्टरी इमेज का फोल्डर, और इमेज के फोल्डर में bg.jpg। इससे अब इसे ब्राउजर में देखता हूँ कि किस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। अभी हमारे पास शो नहीं हो रही, तो मैं इसे नीचे आऊँगा, और क्योंकि अभी हमने ना इसे कोई यानी हाइट विड्थ वगैरह नहीं दी। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, या सारा टेक्स्ट जो है वो हमारा सेंटर में आ जाएगा। ये हमारे पास सारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया। उसके बाद हमने इसे दे दी है विड्थ मैंने दे दी 100%, और हाइट मैंने इसे कर दी ऑटो हाइट का मतलब होता है कि जितना कंटेंट होगा उस हिसाब से ये अपनी हाइट ऑटोमेटिकली
एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद आपने नीचे आ जाना और यहाँ पे हाइट और उसके बाद बैकग्राउंड साइज, कवर, बैकग्राउंड अटैचमेंट, फिक्स्ड बैकग्राउंड। ये आपको बताऊंगा बैकग्राउंड अटैचमेंट हम क्यों यूज करते हैं, फिक्स्ड। और उसके बाद आपने पोजीशन जो है रिलेटिव, रिलेटिव देंगे तो ये हेडर टैग जो है ये पेरेंट एलिमेंट बन जाएगा। ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन इसलिए रखना अगर बाद का हाइट वेट हम ज्यादा दे देना दे देंगे तो ये हमारे पास नीचे कोई स्क्रॉल नहीं बनेगा। ओवरफ्लो हिडन और बैकग्राउंड इमेज, आई थिंक ये क्यों, हाँ मूसा भी आप म्यूट कर दो। मूसा, आई डोंट नो वेयर आर यू फ्रॉम, बट प्लीज म्यूट द माइक नाउ, आई विल टॉक टू यू लेटर। पता नहीं मेरी इंग्लिश भी सही है। यार ये कौन शोर कर रहे हैं, चलो मैंने सब कर दिया म्यूट, अब खुद कर लेगा। अच्छा, ये हमारे पास बैकग्राउंड इमेज आ गई, ये हमारे पास ना अभी काम नहीं कर रही, तो मैं इसे देखूंगा कि ये हमारे पास काम क्यों नहीं कर रही। मैं इसे दोबारा इससे, यानी हेडर है, इससे मैं एक बैकग्राउंड कलर दे के देखता हूँ रेड। तो ये अगर ये हमारे पास काम कर रहा है, अब हमारे पास जो है तस्वीर वो क्यों नहीं काम कर रही वो हमने भी देखना है। इससे मैं बैकग्राउंड से इमेज, जो इमेज है वो दोबारा से लगा देंगे और यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल। फिर हमने चेक करना है, वो हमारे पास अभी शो नहीं कर रही बैकग्राउंड इमेज। इससे मैं दोबारा देखता हूँ इमेजेस और इमेज का फोल्डर और bg.png, जी हमारे पास शो क्यों नहीं हो रही इमेजेस bg.png, यहाँ पे तो पड़ी है, यहाँ पे आया सॉरी, एक मिनट, हाँ ज़ारा ठीक नहीं कह रहा है, bg.jpg है, ये यहाँ पे भी jpg है तो वहाँ पे भी jpg है, लेकिन वहाँ पे ना शो क्यों नहीं हो रही। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसे करके देखते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं, ये एक्सटेंशन जो है ना खुद ही गेट कर लेता है, डी वाली लगा के देखते हैं। ओह सॉरी, बिल्कुल मुझे आप पता चल गया, इसमें हमने उसको यूआरएल वाला एट्रीब्यूट तो दिया ही नहीं, यूआरएल यानी उसको हमने एड्रेस तो किया ही नहीं, ये वाला एट्रीब्यूट तो हमने ऐड ही नहीं किया, तो उसने लगना किस तरह से है। अब देखिए ये शो हो रही है, जब हम कोडिंग करते हैं तो छोटे मोटे जो है ना एरर आते रहते हैं, जो कोई प्रोफेशनल हो या कोई, बिल्कुल यूआरएल वाला हमने लिखा ही नहीं है, जो यूआरएल है ना वो हमने नहीं लिखा, डायरेक्ट हम इसको लिख रहे हैं। मैंने भी जल्दी में गौर नहीं किया, तो वो जो हमने यूआरएल वाला एट्रीब्यूट है ना वो नहीं लिखा हमने। बैकग्राउंड इमेज और इमेज का यूआरएल, कि हम इमेज, हमारी तस्वीर जो है पड़ी कहाँ पर है, तो वहाँ पे इसे मैं इमेजेस वाला फोल्डर और bg.jpg, अब ये हमारे पास शो हो रही है, अब हमारे पास शो हो रही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमने उसके बाद ना H1 और H3 और पैराग्राफ इन सब को स्टाइल करना है, तो मैं आऊँगा सबसे पहले H1 में, H1 और इसे मैं दे दूंगा फॉन्ट साइज, इसे मैं दे देता हूँ 80 पिक्सल और देखता हूँ किस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, तो इससे मैं थोड़ी सा ना नीचे आऊँगा और मार्जिन जो है वो बॉटम से वो मैं दे दूंगा इसे 30 पिक्सल। चलिए अभी इसे ऐसे रहने दें, और उसके बाद अब हमने इसको कलर जो है वो हमने नहीं दिया, हमने इस कलर दे देते हैं वाइट, कलर वाइट, जो टेक्स्ट होगा हमारा जितना भी होगा हमारे पास वाइट। अब ये हमारे पास जो कलर है वो वाइट शो हो रहा है। उसके बाद हमने H3 और जो P का टैग है इसे थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, और ये नीचे आया
और यहाँ पे आ गया H3 वाओ पी, इन दोनों को मैं इकट्ठा जो है ना वो स्टाइल कर रहा हूँ। इनका जो मार्जिन है, मार्जिन बॉटम इसे भी कर देता हूँ 30 पिक्सल, और इसे भी ऐसे छोड़ देते हैं। अब ये थोड़ा सा हमारे पास इसका थोड़ा सा यानी फर्क है, वो जब आप पैडिंग लगाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब ऑलमोस्ट ये जो है वो टेक्स्ट हमारे पास शो हो रहा है। उसके बाद हमने बटन को स्टाइल करना है। तो बटन को स्टाइल करने के लिए मैं बटन का जो है वो टैग लूंगा, और उससे सबसे पहले उसका जो बॉर्डर है वो मैं करूंगा नन। ये इसका जो बॉर्डर शो हो रहा है, ये अब बॉर्डर इसका खत्म हो गया। और उसके बाद आउटलाइन, जिसे बॉर्डर और आउटलाइन में फ़र्क का नहीं पता, वो जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर बॉर्डर वर्सेस आउटलाइन के नाम से एक होगी वीडियो, वो आप लाजमी देखें। उसके बाद हम इसे देंगे पैडिंग 10 पिक्सल जो है टॉप और बॉटम से, 20 पिक्सल लेफ्ट और राइट से। और बॉर्डर इसे हम देंगे रेडियस, तो रेडियस हम इसे देंगे, पहले हम 30 पिक्सल दे के चेक करते हैं, अगर ये हमें ठीक ना लगा तो हम सही कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसे और बढ़ा लेते हैं, 30 है तो हम यहाँ पे इसे 40 कर देते हैं। 40 आ गया। इसका जो कलर है वो हम कर देंगे, अब ये मैं अगर जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ ना, तो इसका ये मतलब ना समझिएगा कि मैंने इतना जल्दी कर लिया था। जब बंदा स्क्रैच से काम करता है तो टाइम लगता है, बहुत से एरर्स भी आते हैं। अब मैंने इसको एक दफ़ा पहले बना लिया है, तो इसलिए मैं जो है ना कोडिंग इसकी फास्ट कर रहा हूँ। तो आप ये ना समझिएगा कि आप भी जल्दी जल्दी जब आप कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो आप भी उसी वक्त इसकी स्टाइलिंग कर लोगे, आप नहीं उसी वक्त स्टाइल करोगे। आपको थोड़ा सा इस पर टाइम लगना है, जितना मुझे लग रहा है इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगना है। तो इसलिए ये ना हो कि आप कहें कि सर ने तो हमें जल्दी जल्दी समझा दिया था लेकिन हमसे काम नहीं हो रहा। तो आई थिंक जो है वो हम वेब डेवलपमेंट जो कर भी नहीं सकते। इस तरह के आपने ख्याल नहीं सोचने, हर किसी को जब थोड़ा बहुत टाइम लगता है। अच्छा, उसके बाद हमने बैकग्राउंड दे दिया और बॉक्स शेडो। अच्छा, बॉक्स शेडो जो है ना वो मैं अभी तो आपको बताता हूँ कि वही जो मुझे पता है कि मैंने कौन सा लगाया हुआ है, वो 3 पिक्सल था 0 से, और ये इसने मुझे बड़ा खपाया था। ये आप ना समझे कि जल्दी जल्दी मेरे पास लग रहा है। तो और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, क्योंकि कलर जो है ना वो मुझे याद नहीं है इसका। यहाँ पे आ जाएंगे बटन में, ये वाला इसका कलर है, और ये कलर कोड जो है ना नहीं याद रहते। तो ये अब हमारे पास ये जो है बटन, ये थोड़ा सा ऊपर हमारे पास उभर के आ रहा है, तो ये हमारे पास बॉक्स जो है वो शेडो उसकी मदद से है। अच्छा, उसके बाद ना आप ये देखें कि ये जो टेक्स्ट है और ये वाला, इसमें कितना फर्क है। इसके ऊपर ये एक खूबसूरत सा यानी कलर भी शो हो रहे हैं। तो इसे हमने किस तरह से अचीव करना, उसके लिए हम इस पे ओवरले लगाएंगे। ये हमने ओवरले वाली क्लास लगाई हुई है, तो अब हम ओवरले वाली जो है उसको स्टाइल करेंगे। ये हमारा फोल्डर है, तो मैं कहूँगा कि हेडर के अंदर जो ओवरले वाली क्लास है उसमें उसकी जो विड्थ है वो हमारे पास होगी 100%, हाइट जो होगी वो भी 100%, और पैडिंग जो है वो मैं इसे दे देता हूँ 30 पिक्सल। पहले चेक कर लेंगे, आई थिंक वहाँ पे मैंने ज़्यादा दी थी। कलर और उसके बाद इसका जो है टेक्स्ट शेडो वो मैं इसका कर रहा हूँ, आई थिंक हर तरफ से एक पिक्सल था, पिक्सल था, तीनों तरफ से एक पिक्सल था, और जो इसका कलर था वो सेम उसी के जैसे था, 333। ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से ना स्टाइल होके आ रहा है। अच्छा, अब ऑलमोस्ट सेम ही है, इतना ज़्यादा ये फर्क नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट है तकरीबन ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है। इसमें ये थोड़ा सा जो फर्क है वो हम जब इसको शेप लगाएंगे तो आ जाएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर ये जो है ना ग्रेडियंट कलर, वो हमने किस तरह से लगाना, हम पहले इसे डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले देखें कि मैं इसे यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ रेड, तो ये फौरन इसे गेट कर लेगा। ये इसके ऊपर रेड लग रहा है, अब मैंने रेड नहीं लगाना, अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह का कलर लगाना है कि मुझे जो इसके बैक में तस्वीर है वो भी नजर आए। तो उसे कहते हैं कलर ट्रांसपेरेंसी। कलर को हमने ट्रांसपेरेंस करके लगाना है। तो उसके लिए मैं
आपके पास दो टूल्स हैं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, मैं आपको वो बताऊंगा जो आपके लिए सस्ते हैं। आपने ये इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आना है, यहाँ पे स्टाइल लिखा एलिमेंट डॉट स्टाइल लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे लिखना है कलर और यहाँ पे लिख देना है रेड। देख दिया, अब खत्म, ये रेड वाला बॉक्स आ गया। इस पे आपने करना है क्लिक, यहाँ से कोई भी आपने कलर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इससे आपने ट्रांसपेरेंट कर लेना है। इसका मतलब है उतना ट्रांसपेरेंट। अब मुझे लाइट सा ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो मैं इसे, जब ये हो गया, ये हमारे पास कोड आ गया, इसे मैं यहाँ से कर लूंगा कॉपी, और जहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड दिया है वहां पे इसे मैं कर दूंगा पेस्ट। तो ये देखिए अब हमारे पास कलर जो है वो शो हो रहा है, लेकिन इसमें अब फर्क क्या है कि तस्वीर जो है हमें वो भी बैक पे नजर आ रही है। तो लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास दो कलर हैं, तो उसके लिए मैंने यूज किया है बैकग्राउंड इमेज यानी लीनियर ग्रेडियंट। तो उसे आपने किस तरह से लेना है, अगर मैं उसे आपको हार्ड कोडिंग सिखाऊंगा ना तो आपको टाइम बहुत लग जाना है और मजा भी नहीं आना। मैं आपको फास्ट चीजें बताना चाह रहा हूँ, तो उसके मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेडियंट, यहाँ पे लिखूंगा लीनियर ग्रेडियंट, गूगल में लिखूंगा लीनियर ग्रेडियंट CSS जनरेटर। इस पे क्लिक करूंगा, पहला जो लिंक है इसी को मैं ओपन कर लूंगा, आपके पास ये आ गया। आप यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट करें, अब यहाँ पे है, मैं यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे पास अभी सही तरह से लोड नहीं हो रहा, ये मैंने कलर कर लिया सिलेक्ट। अब ये मेरे पास ऊपर इस तरह से शो हो रहे हैं। अब मैं चाहूँ इनमें से जिसको मर्जी इधर उधर स्टाइल करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, यानी मुझे ब्लू वाला इस साइड पे चाहिए, रेड वाला और साइड पे चाहिए, तो मैं इसे अपनी मर्जी से जो है स्टाइल कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से मैं इन्हें अरेंज कर सकता हूँ। अब मुझे इनकी ट्रांसपेरेंसी देखनी है, अब यहाँ से मैं आऊंगा और ये ब्लू वाले को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसे मैं ट्रांसपेरेंट कर लूंगा, इसे मैंने कर लिया 51। ऊपर वाले को सिलेक्ट किया, उसे भी यहाँ पे मैं ए में कर दूंगा 51, ताकि हमारे पास एक जैसा शो हो। अब ये ऊपर देखिए हमारे पास ट्रांसपेरेंट शो हो रहा है, पीछे इसके छोटे छोटे बॉक्सेस शो हो रहे हैं ना, इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे आऊंगा, ये मैं कॉपी क्लिपबोर्ड करूंगा, ये सारा कोड मेरे पास कॉपी हो जाएगा। ये है जो ये वाला है, इसे सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक कॉपी टू क्लिपबोर्ड ये करोगे तो ये भी कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने बैकग्राउंड कलर ये वाला लगाया हुआ है, इसे डिलीट करो, थोड़ी सी नीचे स्पेस दो और पेस्ट कर दो। चल इतना सा काम था, और अब हम इसे देखते हैं। बूम, ये देखिए अब हमारे पास जो इसका बैकग्राउंड जो है ये इस तरह का आ रहा है ना। लेकिन अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसे मैंने टाइम लगा के इसकी ओवरले बनाई है, बड़े यानी थोड़ी सी टाइम लगा के कलर सेलेक्ट करके इसकी ओवरले बनाई है। आपने जब बनानी है, आपने यहाँ से 2-3 कलर सेलेक्ट करने हैं, 2 कलर, और आपने उनको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे उसको ट्रांसपेरेंसी देनी है। ये ऊपर आपके पास आउटपुट शो होगी, तो आपने यहाँ से इसकी आउटपुट जो है वो कंट्रोल करके जिस तरह से आप खूबसूरत लगे उस तरह से आपने इसे बना लेना। अब मैं जो है इसे जो दूसरी CSS की फाइल है वहीं से कॉपी करूंगा, क्योंकि मैंने पहले इस पे ये टाइम लगाया हुआ है, तो यही वाला मैं इस्तेमाल कर लूंगा। ये मैं यहाँ से करूंगा कॉपी इससे। अब मैंने इतने पे में ना मेहनत की थी, इससे मैं करूंगा कॉपी। ये सेम चीज है जो ये है ना, मैंने भी उसी वेबसाइट से बनाई थी, ये देखिए। और इससे मैं करूंगा सिलेक्ट और डिलीट कर दूंगा, इसकी जगह मैं दूसरा कोड लगा दूंगा। तो अब ये देखिए हमारे पास सेम आ रहा है। अब हमारे पास फर्क क्या है, हमारे पास फर्क है फाउंट्स का। यहाँ पे फाउंट कितना प्यारा लग रहा है और यहाँ पे हमारे पास फाउंट जो है वो बिल्कुल डाल सा लग रहा है। तो उसके लिए मैं CSS में जो फाउंट्स है ना प्रॉपर्टी, वो हम यूज करेंगे। तो उसे हमने किस तरह से यूज करना है, सिंपली आपने आ जाना है अपने जो CSS की फाइल है, और यहाँ पे हमने H3 और P को सिलेक्ट किया हुआ है ना, ये वाले, और इसे मैं फाउंट फैमिली दूंगा, फाउंट फैमिली, इसे मैं दूंगा ओपन। मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से लगानी है। ओपन सैंस, ये बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में होते हैं, वाओ सैंस सिरिफ, सैंस सिरिफ। ये आपको नहीं पता तो आप जाएंगे ना तो आपको टेक्स्ट के हवाले से एक वीडियो मिलेगी, तो वहां से आप कर सकते हैं इसे। ये देखें, अब इसका जो टेक्स्ट है और इसका टेक्स्ट ये ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं। इसका जो कलर व्यू है, फॉन्ट व्यू है, और इसका इस वाले का ये सेम। अब रहता है हेडिंग। अब हेडिंग को किस तरह से करना है, हेडिंग के लिए मैं आऊंगा हेडिंग में, और इसे मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली दूंगा, और इसे मैं यहाँ पे दूंगा डांसिंग और डांसिंग स्क्रिप्ट। ये एक हमारे पास फॉन्ट फैमिली होती है, वो आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से गेट करनी होती है। अभी लेक्चर जब कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये और ये देखिए अब इसका जो फॉन्ट है
और इसका फॉन्ट दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट दोनों एक जैसे हमारे पास नजर आ रहे हैं। ये देखें, अब एक और हमारे पास चीज रहेगी, हमारे पास चीज रहेगी कि ये एक नीचे से ये शेप बनी हुई आ रही है। ये देखें ना आपने, ये एक बड़ी एक तिरछी सी शेप बनी हुई आ रही है और ये हमारे पास बिल्कुल फ्लैट है। इसे हमने किस तरह से अचीव करना है, इसके लिए भी मैं टूल यूज करूंगा। मैं कभी भी आपको ये प्रेफर नहीं करूंगा कि आप बॉर्डर दे दे के इसको, आप इसे बॉर्डर के साथ भी कर सकते हो, लेकिन हमने फास्ट कोडिंग सीखनी है जो एक प्रोफेशनल बंदा करता है, तो वही हम करेंगे। यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा CSS क्लिपी, CSS क्लिपी मास्क, यहाँ पे आया। और ये हमारे पास दूसरी जो वेबसाइट, ये bentify.com, bentifly.com, इस तरह का कोई लिंक है, इस पे आना है आपने। यहाँ से आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। यहाँ से आपने कोई भी शेप सिलेक्ट करनी है, मैं इसमें कर रहा हूँ ये वाली की, इसको मैंने यहाँ पे फुल बनाया और थोड़ा सा इसे मैंने ऊपर कर दिया, क्योंकि हमें इस तरह की शेप चाहिए, तो इस तरह की शेप इसे थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया। और ये हमारे पास नीचे इसका कोड आ गया। इस कोड को मैंने करना है कॉपी, और जो हमारी जो फाइल है, जिन्हें हम हेडर को स्टाइल कर रहे हैं, ये हमारे पास हेडर है, तो ये भी हेडर है। तब हेडर जो पोर्शन है ना, उसमें जाके मैं इसे कर दूंगा पेस्ट। ये मैंने कर दिया पेस्ट और बूम, ये देखिए अब हमारे पास शेप भी आ गई, हमारे पास अब शेप भी आ गई। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, ये वो है पैडिंग का। अब इसमें हम थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 30 है और आई थिंक इसे हम 50 कर देते हैं। तो ये देखिए अब इसकी थोड़ी सी पैडिंग हमारे पास अब ऑलमोस्ट ये ठीक है। हमारे पास पैडिंग इधर भी आ रही है और हमारे पास इधर भी आ रही है पैडिंग, ठीक हो गया ये वाला। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एक ऑलमोस्ट ये सेम नजर आ रहा है ना सबको, ये और ये वाला सेम नजर आ रहे हैं, कोई थोड़ा बहुत फर्क होगा वो चल जाएगा, थोड़ी बहुत की खैर है। नुसरत को आ रहा है, इमरान को आ रहा है, ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, अभी मेरा लेक्चर ना एंड हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा ना आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ज़ारा को आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब ये हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो है ना पैडिंग्स वगैरह का यानी है, यानी कहीं पे मैंने पैडिंग थोड़ी दी हुई है, कहीं पे कम दी हुई है, एग्जैक्ट नहीं दी। आप इसे फिर बाद में सेट कर लीजिएगा। तो मैं दोबारा जो है ना हमारी HTML की जो फाइल है उसमें आऊँगा और इसके नीचे मैं एक और, हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं। अच्छा, मैं अब जो HTML का कोड है ना उसी से कॉपी कर लेता हूँ, मैं आपको समझा दूंगा। ये मैंने एक सेक्शन लिया, ये पूरा सेक्शन में यहाँ से कॉपी कर, हमारे पास 10 मिनट रह गए, 10 मिनट में हमने इसे कवर अप करना है। और ये आ गया। अब इसमें क्या, मैंने एक मेन क्लास लिया, एक सेक्शन लिया, उसे क्लास दिया मेन कंटेंट, उसके अंदर एक और डिव ली है, उसे मैंने क्लास दी है कंटेंट, फिर उसके अंदर एक डिव ली है, उसे सॉरी इसको दिया क्लास कंटेनर, फिर उसके अंदर एक डिव ली है, उसे मैंने क्लास दी है कंटेंट, और एक उसमें H1 और एक P का टैग, ये हमने लिए हैं। तो इसे मैं अब लोड करूंगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रही है। तो अब इसे हमने किस तरह से यानी स्टाइल करना है, किस तरह से हमने डिजाइन करना है, उसके लिए हमारे पास जो सेम मैंने आपको पिछली भी कई वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि आपने सिंपली आना, जब भी किसी को हमने सेंटर करना होता है तो मेन कंटेंट जो हमारे पास ये क्लास का नाम होगा मेन कंटेंट, ये वाला, इसको हमने करना कॉपी, यहाँ से CSS की फाइल में आया और इसे मैंने यहाँ पे किया गेट, और इसे मैं विड्थ दे दूंगा 100%, और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर डिव है कंटेंट। अभी हम टाइम बचा रहे हैं क्योंकि हमारा जो लेक्चर है वो ऑलमोस्ट ना 10 मिनट रह गए उसके सिर्फ। कंटेंट, और इसके अंदर मैं इसे एक विड्थ दे दूंगा 40%, मार्जिन इसको मैं दे दूंगा ऑटो, और अब इसे मैं लोड करूंगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास फर्क है क्योंकि वहां पर हमने पैडिंग दी हुई है। यहाँ पे इसमें दे दूंगा पैडिंग ऊपर टॉप बॉटम से 60 पिक्स और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। आवाज किसकी आ रही है? अच्छा, ये माइक भी म्यूट करने पड़ते हैं।
अच्छा, अब ये और इसमें आपको ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी जो है ना नजर आ रही है। थोड़ा बहुत इसमें ये पैडिंग वगैरह का फर्क है, तो वो इसका कोई इतना यानी ना मेन इशू नहीं है। आप थोड़ी सी पैडिंग वगैरह आप यानी कम और ज्यादा कर सकते हैं। अब आपको किसका तो पता चल गया होगा कि आपने किस तरह से कम करनी है या किस तरह से आपने ज्यादा करनी है। तो सिंपली आप कहते हैं तो मैं कर देता हूँ। ये जो बी यहाँ पे एक और कर देते हैं, यहाँ पे एक BR का टैग लगा देते हैं। ये थोड़ा सा हमारे पास नीचे आ गया। चलिए इसे BR का टैग करते हैं ख़त्म। ये और ये हमारे पास स्पेस है, यहाँ से इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये हमारे पास नीचे आ गया। कॉपी और किधर गई, ये आ गया हमारे पास पॉलीगॉन का टैग, क्लिप पाथ। यहाँ पे किया पेस्ट और ये हमारे पास आ गई। अब ये हमारे पास थोड़ी सी यानी पैडिंग जो है ना ऑलमोस्ट इसके बराबर आ गई है। अब और इसमें सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही है। थोड़ा सा बस पैडिंग वगैरह का फर्क, वो आप थोड़ी सी इसे यानी पैडिंग जो है बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब आपको इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अब किधर गया 10 पिक्सल, और इसी को हम थोड़ा सा जो है ना इसके जो है मार्जिन इसे हम दे देते हैं। मार्जिन थोड़ा सा टॉप में दे देते हैं। मार्जिन टॉप -5 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा बटन। अब ये थोड़ा सा ऊपर चला गया और इसे मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ। ये थोड़ा सा और चला गया और ये जो हमारा है 50, इसे मैं कर देता हूँ 60। चलिए अब हमारे पास ठीक है तकरीबन ऑलमोस्ट ठीक है। इसे इसे 50 ही रहने देते हैं। चलिए अच्छा, अब इसको आपको समझ आ गई कि आपने किस अब जो थोड़ी बहुत है ना इसमें कमी पेशी वो आपने निकाल लेनी है। अब बिल्कुल एग्जैक्ट जो है नजर आ रहा है आपको। थोड़ा बहुत जो पैडिंग वगैरह या मार्जिन बंदा खुद भी दे लेता है, इसको इतना ज्यादा कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसकी समझ आ गई आपको, या इसको और एक करते हैं, BR के बटन टैग के नीचे हम एक BR लगा देते हैं, तभी हमारे पास आ जाएगी अचीवमेंट। ये देखिए अब आ गया, एक और BR लगा देते हैं। ये पे क्या ठीक है, अब ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। अच्छा, इसके अब समझ आ गई आपको। जारा को भी आ गई, नुसरत को भी आ गई। अच्छा, जारा नुसरत अभी आप कर लेंगी ना, अनिश को भी आ गई। अच्छा, इसकी समझ आ गया। मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे रहा हूं जो आपने मुझे करके दिखाना है कल। आपके पास एक ये है तस्वीर, मैं आपको शो करता हूं। सारे अपने स्क्रीनशॉट ओपन रखें। याश को भी आ गई, ठीक है। इसका सारा स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये वाला आपने मुझे डिजाइन करके दिखाना है HTML CSS में। ये आपके इस तरह से कंप्लीट पेज होगा। पेज के ऊपर आपके पास ये हेडिंग लिखी होगी। हेडिंग में जो सक्सेस होगा ये ग्रीन में होगा। इसके नीचे ये 2 बटन लगे हुए होंगे। अब आपको बटन जो है वो भी स्टाइल करना सिखा दिए। इसमें जो है पैराग्राफ वो भी लगाना सिखा दिया। उसे सेंटर में किस तरह से करना है ये भी आपको नीचे शो हो रहा है और ऊपर भी शो हो रहा है। अब आपको इसका करना आ जाना चाहिए। चलो मैं ग्रुप में भी इमेज को सेंड कर दूंगा। अब मैं इसे ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब हमारे पास आखिरी जो है ना 4 मिनट रह गए। अब किसी का कोई सवाल है जल्दी जल्दी कर ले, हमारे पास 4 मिनट है सिर्फ। जिस बंदे को कोई चीज समझ नहीं आई वो पूछ ले, टॉपिक रिलेटेड पूछ ले जल्दी जल्दी। या मुझे CSS की प्रॉपर्टीज के बारे में बता दीजिए। CSS की प्रॉपर्टीज, ठीक है। और मैन CSS मेन CSS मेन CSS प्रॉपर्टीज मेन इसमें कुछ नहीं होती। या प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक से होती है, जिस तरह से आपका प्रोजेक्ट होगा उस लिहाज से। अब इसकी तो ऑलमोस्ट आपको समझ आ गई होगी। अब ये जितनी भी मैंने पैराग्राफ यूज कराया, बटन यूज कराया है, और ये जो है बैकग्राउंड यूज करना ये भी आपको मैंने बताया है। और ये बैकग्राउंड में तस्वीर लगाना कल भी आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड साइज हमने कवर क्यों रखना होता है, पोजीशन रिलेटिव क्यों रखनी है, ओवरफ्लो हिडन क्यों रखना होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया। और प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है, इसे आप यानी गो थ्रू करें। जो पहले से चीजें बिल्डिंग है ना उसे आप छोड़ दो, वो आप खुद यानी जाके गो थ्रू करो, उन्हें सीखो। अब हमने आना है प्रोजेक्ट बिल्डिंग की तरफ। बॉक्स साइज अब बॉक्स साइज को आपने हाइट और विड्थ मैं आपको बताता हूँ। बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइज एंड बॉर्डर बॉक्स।
इस पे ना मैं एक अलग वीडियो पूरी बनाऊंगा, आपको मैं समझाऊंगा बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स क्यों हम रखते हैं। जब भी हम 2 या 3 डिव इकट्ठी यानी स्टाइल करते हैं ना, तो हर किसी की हर जो होती है ना डिव, उसका जो बॉक्स होता है उसका जो है ना साइज वो डिफरेंट होता है। तो हमने उसे कर दिया बॉर्डर बॉक्स, तो वो सारे एक जैसे नजर आते हैं। बॉक्स साइज एंड बॉर्डर बॉक्स एक प्रॉपर्टी है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो ठीक ठाक 10-15 मिनट की जो है ना कंप्लीट वीडियो बन जानी है। अच्छा, और इसके रिलेटेड इमरान भाई समझ आ गई आपको इसकी? जी सर। प्रोजेक्ट कर लोगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा, मेन एचटीएमएल क्लास का क्यों यूज है एचटीएमएल में क्लास का? याश क्लास का क्लास यूज करने का आपको मैंने कितनी दफा बताया कि क्लास हम तब ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है, या भी हमने किसी एलिमेंट को एक मुख्तलिफ तरीके से डिजाइन करना होता है तो हम उसे क्लास लगा देते हैं, वो दूसरों से डिफरेंट हो जाता है। अब ये एक डिव लगी हुई है, अब मैं 100 डिव लगाऊंगा, तो अब मैंने स्टाइल करना तो नहीं मैं सर, यूज आईडी तो कर सकते हैं ना। जी फैसल भाई, सर आईडी भी तो यूज कर सकते हैं ना वहाँ पे क्लास की जगह। आईडी भी यूज कर सकते हैं, आईडी भी यूज हो सकती है, क्लास भी यूज हो सकती है, लेकिन बेस्ट वे सर बेस्ट अप्रोच कौन सी होती है इसमें? हाँ, बेस्ट अप्रोच कौन सी है इनमें से? बेस्ट इनमें से क्लास है। सी जो आईडी है वो हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करने के लिए। जब हमने ये जावास्क्रिप्ट अच्छा में सर, क्लास सेम भी हो सकती है, डिफरेंट होती है हमेशा? क्या आईडी? क्लास की बात कर रहा हूँ सर, आईडी तो यूनिक होती है ना। तो क्लास भी यूनिक देनी है, क्लास भी आपने सेम नहीं देनी, क्लास आईडी क्लास भी आपने यूनिक देनी है हर एलिमेंट को। लेकिन ठीक सर, बेहतर। लेकिन अगर एक क्लास में एक स्टाइल हमारे पास पड़ा हुआ है और दूसरे एलिमेंट को वही स्टाइल देना है, तो आपने वही क्लास दे देनी है। अब हमारे पास ना 1 मिनट रह गया, तो 1 मिनट अगर किसी का कोई भी सवाल हो, जितने भी हमारे पास है, नुसरत है, कैसर है, जितने भी है ना, पूनम या जुबैर, जितने भी हो, किसी का कोई सवाल हो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। अभी हमारा जो लेक्चर का टाइम है वो बिल्कुल एंड हो गया है, तो इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। यहाँ से आपको सेक्शन टैग करने पता, आप ग्रुप में मुझे पूछने में आपको बता देता हूँ, बल्कि ग्रुप में मैं ऑडियो छोड़ रहा हूँ, आप ऑडियो सारे सुन लो, जिनको सेक्शन वगैरह का नहीं पता मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, वो सारे सुन लो। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज सब। अल्लाह हाफिज।